सो हेलो गाइस। अब जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इस साल जो है कॉमिक बुक फैंस को बहुत ही सारी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें से कुछ हमने ऑलरेडी देख रखी हैं और काफ़ी कुछ अभी भी देखना बाकी है। पर्टिकुलरली लेकिन स्पाइडरमैन फैंस आर ईटिंग वे टू गुड राइट नाउ। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो रिसेंटली स्पाइडर नोवार शो हमें देखने को मिला एंड इट वाज सरप्राइजिंगली गुड। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्पाइडर नोवार से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। तो बेसिकली स्टोरी हमें सेट देखने को मिली है 1930s न्यूयॉर्क के अंदर, जहां हम फॉलो करते हैं बेन राइली को, जिसे द स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, जो न्यूयॉर्क का सुपर हीरो है। लेकिन उसके लाइफ में एक काफ़ी ट्रैजिक कह सकते हो कि इंसिडेंट होता है, जहां वो किसी को खो देता है और उसी की वजह से वो अपनी सुपर हीरो लाइफ को पीछे छोड़ देता है एंड ही स्टार्ट्स टू ऑपरेट एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसके 5 साल बाद अब वो कह सकते हो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है, रिजिड हो चुका है। एंड अबव ऑल दैट देयर इज दिस गैंगस्टर इन द सिटी कॉल्ड सिल्वरमैन, जो कह सकते हो कि कुछ शेडी बिजनेसेस वगैरह चला रहा होता है और इन्हीं सब के बीच में हमारा इन्वेस्टिगेटर यानी कि बेन राइली भी इन्वॉल्व होते हुए हमें नजर आता है। फिर इसी तरीके से यहाँ से स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पाइडर नोवार एक काफ़ी बेहतरीन कह सकते हो कि सस्पेंस ड्रामा सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री थ्रिलर टाइप सीरीज देखने को मिली है, जिसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स मौजूद थे एंड दिस शो जेन्युइनली सरप्राइज्ड मी। जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पाइडर नोवार हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक प्रॉपर मिस्ट्री थ्रिलर निकल के आता है, एक सस्पेंस ड्रामा निकल के आता है, जहां हम स्पाइडरमैन के एक रैदर ओल्डर वर्जन को फॉलो करते हैं, जो अभी तक हमने जितने भी लाइव एक्शन के अंदर पर्टिकुलरली इटरेशन देखे हैं, कह सकते हो कि अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के, उनके कंपेरिजन में काफ़ी डिफरेंट निकल के आता है। और वो चीज़ कह सकते हो कि पर्टिकुलरली बेन राइली के इस पोर्ट्रेयल को, दी स्पाइडर के इस पोर्ट्रेयल को और इन जनरल इस पूरी की पूरी सीरीज को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि यूनिक और इंटरेस्टिंग बना देता है। निकोलस केज, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे हमें एज बेन राइली एज अ स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं एंड ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट हियर। जहाँ पे बेसिकली उनका जो स्पाइडरमैन का वर्जन हमें देखने को मिला है, जो स्पाइडर नोवार देखने को मिला है, वो ओल्ड निकल के आता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैसी है, काफ़ी बैड एस नेचर का निकल के आता है। ही इज़ एन एरोगेंट बट स्मार्ट डिटेक्टिव, और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो उसके वजह से इट मेक्स अप फॉर सम ग्रेट कैरेक्टर ड्रामा। काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर इंटरेक्शन यहाँ पे हमें क्रिएट होते हुए नजर आते हैं इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ इन सब के साथ साथ कह सकते हो कि शो के अंदर एक सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री क्रिएट होते हुए नजर आती है, जो कई सारे स्पेसिफिक विलन्स को इन्वॉल्व करते हुए हमें नजर आती है। जहाँ पे बेसिकली इस शो के अंदर तुम्हें कुछ क्लासिक स्पाइडरमैन के आइकॉनिक विलन्स देखने को मिल जाएंगे, सच एज सैंडमैन, टूम्बस्टोन, इलेक्ट्रो, जिन्हें यहाँ पे री इमेजिन किया गया है उसी 1930s के एस्थेटिक के साथ। एंड ऑल आई कैन से इज दैट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये सीरीज कह सकते हो कि एक स्लोअर पेस्ड सीरीज़ हमें देखने को मिली है, स्लो तरीके से स्टोरी को बिल्डअप करती है, लेकिन इन जनरल एक बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री सस्पेंस क्रिएट होते हुए हमें नज़र आता है इसके पूरे के पूरे स्टोरी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। नाउ द शो एक्चुअली लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एज वेल, जहाँ पे बेसिकली ये हमें ऑथेंटिक ब्लैक एंड वाइट का जो कह सकते हो कि पूरा का पूरा एस्पेक्ट देखने को मिला है शो का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। ऑफकोर्स शो को कह सकते हो कि कलर में भी फिल्म किया गया है, यू कैन वॉच इट वेदर यू वांट इट टू be in color or in black and white, but let's be honest, you should watch it in authentic black and white। black and white के अंदर कह सकते हो कि जो एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग है ना, जो एम्बियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिला है और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक किस्म का कह सकते हो कि तुम्हें एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही साथ इन जनरल जितने भी सेट पीसेस वगैरह हमें देखने को मिले हैं, जिस तरीके से इन जनरल सीरीज़ को शॉट किया गया है, जो सिनेमाटोग्राफी हमें बीच बीच में देखने को मिलती है काफ़ी बेहतरीन किस्म की, वो इसे काफ़ी बिलीवेबल दिखाता है। यानी कि if they would have made a Spider-Man show back in the like the 50s or the 60s, then this would be it। जहाँ पे उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो शो के अंदर एक सीरियस टोन फॉलो अप होते हुए हमें नजर आता है, वेयर इट सॉर्ट ऑफ पेज होमाजेस टू अ लॉट ऑफ क्लासिक गैंगस्टर फिल्म्स, बट उन सब के रॉन्ग साइड कह सकते हो कि तुम्हें थोड़ा बहुत वो ड्राई ह्यूमर भी देखने को मिल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक साइड कैरेक्टर्स को लेके, कुछ साइड कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जो कह सकते हो कि शो के अंदर एक एक्स्ट्रा चार्म ऐड करते हुए हमें नजर आते हैं। एंड इन जनरल इसी की वजह से हर एपिसोड के अंदर
तुम्हें कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है इसके स्लो पेसिंग के साथ, इसके शानदार एम्बियंस के साथ, शानदार म्यूजिक के साथ, और एक्टिंग तो ज़बरदस्त सकती है ही यहाँ पे। ना एक चीज़ जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो कि ऑनलाइन देखी थी लोगों के बीच में। बेसिकली ये जो स्पाइडर नोवार हमें देखने को मिला है इस शो के अंदर, इट हैज़ नो को रिलेशन टू द स्पाइडर वर्स वर्जन ऑफ स्पाइडर नोवार। वो स्पाइडर वर्स का जो वर्जन हमें देखने को मिला है नोवार का, वो कह सकते हो कि एक टीनेजर निकल के आता है, उसकी ओरिजिन कॉमिक एक्यूरेट निकल के आती है। मीनवाइल निकोलस केज का जो स्पाइडर नोवार हम यहाँ फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर अमेजॉन शो के अंदर, वो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन डिफरेंट है। वो यह कह सकते हो कि हमें स्पाइडरमैन बनते हुए काफ़ी लेट एज में देखने को मिला है, उसकी ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दैट्स वन थिंग। यहाँ पे तुम्हें कह सकते हो कि जो स्पाइडरमैन की जो ओरिजिन है, स्पाइडर नोवार की जो ओरिजिन है, बेन राइली की जो ओरिजिन है, वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी उसके एक्चुअल कॉमिक बुक काउंटर पार्ट के कंपेरिजन में, जो हो सकता है शायद कुछ लोगों को उतनी पसंद ना आए, बट मुझे कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कह सकते हो कि एक यूनिकनेस सॉर्ट ऑफ ऐड होते हुए हमें नजर आता है, और इन जनरल इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरी की पूरी सेटिंग के अंदर वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट इन होते हुए हमें नजर आता है। दी ओनली नेगेटिव थिंग आई कुड थिंक ऑफ अबाउट द सीरीज इज द फैक्ट कि जब तुम बेन राइली को देखते हो तो वो कह सकते हो कि एक ऐसा बंदा है जो अपने लेट 40s अर्ली 50s में है, और इसी वजह से वो काफ़ी रफ निकल के आता है, उतना ज़्यादा एजाइल नहीं है, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्सेस उसके बेहतरीन नहीं निकल के आते हैं। लेकिन जब कभी भी ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्पाइडर नोवार, जब कभी भी वो अपना सूट पहनता है तो उसके बाद वो अचानक से काफ़ी एजाइल बन जाता है, एथलीट के टाइप का कह सकते हो कि ऑपरेट करने लगता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी तुम्हें पुट ऑफ करती है, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगती है। अगेन टॉकिंग अबाउट अनरियलिस्टिक नेचर इन अ कॉमिक बुक शो इज काइंड ऑफ मैड, बट या यू गेट इट। उसके अलावा लेकिन अगर देखा जाए तो स्पाइडर नोवार के अंदर हर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो प्रीमाइज है वो काफ़ी ग्रेट निकल के आता है। अगर तुम्हें क्लासिक गैंगस्टर मूवीज़ वगैरह पसंद है तो उससे रिलेटेड तुम्हें कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, सिमिलर फील क्रिएट होते हुए नजर आ जाएगी। डिस्पाइट हैविंग अ स्लो पेसिंग, तुम इस शो को कह सकते हो कि बिंज वॉच कर सकते हो। 8 एपिसोड्स बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। कुछ काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर ड्रामास तुम्हें यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ जाएंगे। जितने भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रेल हमें देखने को मिले, जितने भी क्लासिक स्पाइडरमैन मिथोस के कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे हमें री इमेजिन होते हुए नजर आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिले एक मेमोरेबल कास्ट के साथ। और ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा खासा एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिला है, जहाँ इसका जो एंड है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग निकल के आता है, एंड इट लीव्स रूम फॉर पॉसिबली मोर। तो आखिर में अगर बात की जाए स्पाइडर नोवार से रिलेटेड मेरे रेटिंग्स की, तो स्पाइडर नोवार से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10। दिस वाज रियली रियली गुड, एंड I wish we can get to see even more from this, because yeah, this was actually pretty solid. सो गाइस, ये थी वीडियो स्पाइडर नोवार से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। नाउ मुझे ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड इवन दो अभी इसके कह सकते हो कि कंटिन्यूशन वगैरह को लेके कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है, पता नहीं हमें इसका कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। लेकिन इन जनरल 8 एपिसोड्स के अंदर एक बहुत ही शानदार किस्म का कह सकते हो कि एक्सपीरियंस क्रिएट होते हुए यहाँ पे हमें नजर आता है। तो तुम्हें ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और तुम में से जिन लोगों ने भी स्पाइडर नोवार चेकआउट कर लिया, नीचे कमेंट सेक्शन में तो लोग अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद है तो लोग अपना थम्स अप देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक मी आउट देयर एज वेल। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।